मेरे घर नौकरानी जब भी आती तो वह एक बड़ी सी चादर ओढ़ कर आती और आते से मेरे कमरे में चली जाती और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेती। फिर 2 घंटे तक मेरे कमरे की सफाई करती और फिर बाहर आने के बाद सारे घर की सफाई करती और चली जाती। मेरी कामवाली का आने का टाइम शाम का था। जब वह 2 घंटे बाद काम करके कमरे से निकलती तब मेरे पति अंदर चले जाते और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। मैं अक्सर उसे कहती कि इतनी गर्मी में इतनी मोटी चादर ओढ़ कर आने की क्या ज़रूरत है, और यूं दरवाज़ा बंद करके साफ सफाई कौन करता है। तो वह मुझसे कहती कि मैं सब जगह ऐसे ही काम करती हूँ, मुझे उसका यूं 2 घंटे अंदर से मेरे कमरे का दरवाज़ा बंद करके सफाई करना बहुत खटकता। मैंने अपने पति शैलेंद्र से कहा, शैलेंद्र, मुझे इस नौकरानी का यूं अपने कमरे में 2 घंटे रहना बहुत बुरा लगता है। वह अंदर से दरवाज़ा बंद करके 2 घंटे ऐसे कौन सी सफाई कर लेती है। इस पर शैलेंद्र ने मुझसे कहा कि तुम काम वालियों में इस तरह गलती मत ढूंढा करो, वह भी काम वाली चली गई तो पछताती रह जाओगी। शैलेंद्र ने मुझसे इतने सख्त जुमलों में बात की थी कि मैं दंग रह गई। उन्होंने इस तरह मुझसे कभी बात ना की। मैं उनका मुंह देखते रह गई और वह उठे और वहां से चले गए। एक दिन मैंने देखा कामवाली अपनी चादर में कुछ छुपा कर ला रही है और आते ही वह मेरे कमरे में चली गई और अंदर से दरवाज़ा बंद कर ली। अब मुझे बेचैनी होने लगती। जब बाहर निकलने का टाइम हुआ तो शैलेंद्र भी आ चुके थे। जैसे शैलजा ने दरवाज़ा खोली, शैलेंद्र अंदर जाने लगे। उनके दरवाज़ा बंद करने के पहले मैं भी उनके साथ अंदर चली गई। कमरा बहुत खूबसूरत दिख रहा था, लेकिन वहां से हलवे की खुशबू आ रही थी। मैंने शैलेंद्र से पूछा कि खुशबू कैसे आ रही है। उन्होंने कहा कि आज एक कलीग ने हलवा लाया था और मैं अभी वही खाकर आ रहा हूँ। लेकिन मुझे यकीन न आया, क्योंकि हलवा तो उन्होंने ऑफिस में खाए थे, तो हलवे की कितनी खुशबू मेरे कमरे में कैसे। इसी तरह दिन बीत गए और मेरा शक बढ़ता गया। मैंने अपनी सास को फ़ोन लगाया और उनसे फ़ोन पर सब बता दिया। तब मैंने उनसे कहा कि आप फ़ौरन हमारे पास शहर में आ जाए। वह दूसरे ही दिन मेरे देवर के साथ आ गए। उन्हें देखकर मेरे पति बहुत नाराज़ हुए। उन्होंने अपनी माँ से कभी जिस लहजे में बात ना की थी, उन्होंने अपनी माँ के सामने मुझसे कहा, यह क्या है, शहर में खाना पीना बहुत महंगा है, अब तुमने उसमें इन्हें क्यों बुला लिया। माँ की आंखों से आंसू निकले, लेकिन वह मेरा चेहरा देखकर रुकी रही। मेरे देवर को बहुत ज्यादा गुस्सा आया था, तो वह उल्टे पैर वापस चला गया। माँ जी जिस दिन से आई, उस दिन से शैलजा आना बंद कर दी। मैं इंतजार करती। एक दिन मैंने शैलेंद्र से कहा, काम वाली नहीं आ रही है। तब उन्होंने कहा, यह सब तुम्हारी गलती है, 2 ही लोग हैं घर के अंदर, लेकिन तुमसे 2 लोगों का भी काम नहीं होता। नौ सारा दिन आराम करना पसंद है। मैंने काम वाली को काम से निकाल दिया है। मैं बहुत ज्यादा हैरान व परेशान हो गई। ऐसा कैसे कर सकता है, घर में मेहमान आए हो। मैं मिसेस राठी के यहाँ गई और फिर शैलजा का इंतजार करने लगी। शैलजा उनके घर भी काम करती थी। मैंने शैलजा के आते ही उससे कहा कि काम पर वापस आ जाओ। शैलेंद्र भी अपने बर्ताव के लिए तुमसे माफ़ी चाहते हैं। मुझे तो किसी भी हाल में उसे अपने घर ले जाना था, ताकि माँ उससे मिल सके और उसकी हरकतों को जान सके। तब उसके चेहरे पर भी एक अलग ही मुस्कान आ गई और वह उस दिन फिर शाम में मेरे घर काम पर आई। आते से कमरे में चली गई और जब बाहर आई तो शैलेंद्र अंदर जा रहे थे। तो उसने शैलेंद्र से कहा, तुम्हारी माँ आई है, क्या मैं मिलूं। तब मेरा शक यकीन में बदल गया और मैंने माँ जी को भी बुला लिया। जब माँ जी ने उसका चेहरा देखे तो उनके चेहरे नाराजगी के साथ, आंखों में आंसू थे। मैंने शैलजा से पूछा, अब सच सच बताओ तुम कौन हो। तब शैलजा ने कहा, मैं शैलेंद्र की बहन हूँ। मैं 7 साल पहले अपने ड्राइवर के साथ भाग गई थी। मेरा घराना एक बहुत नामचीन घराना था, जिसका नाम डुबाने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरती अगर मेरा पति एक अच्छा इंसान होता, लेकिन वह बहुत बड़ा आलसी इंसान निकला। उसने कम करना बंद कर दिया और फिर मुझे बहुत परेशान करने लगा। मेरी 2 बच्चे हैं, उनका पेट पालने के लिए मुझे घर से बाहर निकलना पड़ा और मैं घरों के काम करना शुरू कर दी। मुझ में इतनी हिम्मत ना थी कि मैं अपने घर वापस जाती। फिर एक दिन मुझे तुम लोगों का काम मिल गया और मैं अपने भाई को देखकर
बहुत ज्यादा खुश हो गई। उसे मेरे हाथ का हलवा बहुत पसंद था। मैं शैलेंद्र के लिए हलवा बनाकर लाती और कमरे में पर्दे के पीछे छुपा देती और रोज एक कागज पर माफीनामा लिख लेती। मेरा भाई रोज वह पढ़ता, लेकिन वह मुझे माफ नहीं कर रहा था। जब मैंने सुना कि यहाँ माँ आ रही है, तो मेरे खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। लेकिन मेरे भाई ने उससे पहले मुझे काम से निकाल दिया। शैलजा के हालात के बारे में जब माँ जी को पता चला, तो वह अपनी बेटी के गले लगकर खूब रोई। शैलेंद्र ने भी शैलजा दीदी को माफ कर दिए। इस तरह मेरा भी शक दूर हो गया और अब शैलजा दीदी की जिंदगी पहले से बहुत अच्छी हो गई है। उन्हें अपने पिताजी के प्रॉपर्टी में से हिस्सा दिया गया और हम लोग उनको कुछ ना कुछ सपोर्ट करते रहते हैं। इस तरह की कहानी कोट्स और जोक्स सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के आइकॉन को दबाना ना भूलें।